संस्कार का जन्म होता है महापुरुष के संसर्ग से। दुनिया का सबसे बड़े संस्कारवान पुरुष संत होते हैं। संत की शरण में जाने से संस्कार का जन्म होता है। सब संस्कारी हो जाए, घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। और आप घर में बैठ करके दृष्टि योग करेंगे, और बेटा उस वक्त गाली देंगे आपको, घर का काम पूरा नहीं हुआ, ये बैठ गए दृष्टि जोड़ने में। बहू बिगड़ती रहेगी, अरे ये तो चादर ओढ़ के बैठ गई ध्यान करने के लिए। बच्चे को कौन खिलाएंगे? हम ही सब करेंगे। भजन होने देंगे? संस्कारहीन परिवार आपसे भजन होने देंगे? कभी संभव नहीं। भजन का आनंद लेना चाहते हो, आश्रम को संस्कारवान बनाओ। आश्रम के सब लोग संस्कारी हों, परिवार के सब लोग संस्कारी हों। शुभ संस्कार से परिवार को, आश्रम को संस्कारित करो, यदि आनंद लेना चाहते हो। नहीं तो अकेले उठाओ झोला, निकलो हिमालय, तब आनंद है। विचरेत असंगः, अकेला विचरण करो तब आनंद है। और समूह में भजन करना चाहते हो तो समूह को संस्कारवान बनाओ, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। हम दुनिया घूमते हैं, देखते हैं। तो यदि चाहते हैं कि कर्म तो अशुभ हो गया है, दंड तो अब मिलेगा ही, भोगना ही पड़ेगा, और भोगना नहीं चाहते हैं तो आपको अपने को भजन में लगाना पड़ेगा। सूरदास भगवंत भजन बिनु करम फांस न कटै, होत सो जो रघुनाथ ठटै। भगवंत भजन बिनु करम फांस न कटै। भजन का नशा तो चढ़ाना ही पड़ेगा। नशा चढ़ने वाला भजन करना पड़े। इसीलिए उपनिषद ने कहा, नान्यो भेद कदाचन। जिस भजन से नशा चढ़े, कर्म दंड का अनुभव नहीं होने दे, वह भजन करना पड़ेगा। लेकिन आदमी को अब चाहिए जल्दी जल्दी। भजन की बात हम कर देंगे तो जल्दी जल्दी भजन शुरू कर देंगे। कोई तीर्थ में जाकर के अगरबत्ती दिखाने लग जाएंगे, कोई मंदिर में जाकर के, कोई कहीं कोई कहीं, कोई एकादशी, कोई चतुर्दशी, कोई पिंडदान, तो कोई गोदान, क्या 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 करने लग जाएंगे। ये सब नशा पैदा करने वाला भजन नहीं है। ये सब सहायक साधना है। दान करना चाहिए, सहायक साधना है। जैसे खेत में बीज डालो, उसके साथ साथ पानी भी डालो, खाद भी डालो, निराई गुराई भी करो, फसल लहलहाने लगेगी। उसी तरह से अंतर्मुखी साधना के साथ साथ ध्यान भी करो, सत्संग भी करो, दान भी करो, तीर्थ में भी जाओ। तीर्थ में जाने से त्याग भाव उत्पन्न होता है, घर की आसक्ति कम होती है। तीर्थ में जाना चाहिए। इस ख्याल से नहीं जाना चाहिए कि तीर्थ में जाते ही हमें मोक्ष मिल जाएगा। कुछ तो त्याग करोगे, कितना भी कंजूस होगे तो 10 पैसे भी तो चढ़ाना ही पड़ेगा। पंडा खैचा खैची कर देगा यदि नहीं चढ़ाओगे। कुछ तो चढ़वा ही लेगा, या अपने मन से चढ़ाओ चाहे जबरदस्ती चढ़ाओ। पंडा पिंड नहीं छोड़ेगा बिना चढ़वाए। कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। तीर्थ में जाने से कुछ त्याग होता है। अरे 4 दिन के लिए भी तो फैक्ट्री से अलग हुए, नौकरी से अलग हुए, आफत से अलग हुए, घर के काम धंधों से अलग हुए। कुछ तो त्याग भाव जीवन में आया। तीर्थ भी जाना चाहिए, दान भी करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए। पेट में भी स्वाहा करो,
दीन दुखियों के पेट में जो भूख की आग जल रही है उसको भी शांत करो। तो भी बचा हुआ कुछ है तो आग में भी भस्म करो। कुछ करो, लेकिन कुछ शुभ कर्म इस तन से होना चाहिए। व्रत भी करो, उपवास भी करो। एक दिन के लिए भी तो आधा किलो अन्न का त्याग करो। उपवास एक दिन, 15 दिन में एक दिन उपवास रखो, आधा किलो अनाज का त्याग करो, और दूसरे दिन आधा किलो का जो आपने त्याग किया वो दान कर दो। अब बहुत लोग करते हैं क्या, आज आधा किलो त्याग किए तो कल 1 किलो खा लिए, जो बराबर कर लिए। करते हैं एकादशी, लेकिन द्वादशी की दादी है, डबल कर दिए खुराक को, तब कोई फायदा नहीं है। एक दिन जो आप भूखा रहे उतना अन्न किसी गरीब को दान कर देना चाहिए, तब उपवास का फल होता है। तो कुछ ना कुछ सब कर्म होते रहना चाहिए। ये सहयोगी साधना है, लेकिन जिस साधन से नशा उत्पन्न होता है वह तो ध्यान योगेन, नशा पैदा करने वाला ध्यान है। ध्यान करने से नशा इसीलिए उत्पन्न होता है कि ध्यान करने से वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाती है, न शरीर में आकर्षण रहता, न संसार में आकर्षण रहता। सूरत का सिमटाव करते करते, सूरत का सिमटाव करते करते शरीर से पूरा सिमटाव कर लिया जाता है, संसार से पूरा सिमटाव कर लिया जाता है, संसार के सारे नाम रूपों से पूरा सिमटाव कर लिया जाता है। सबसे जब वृत्ति का पूर्णतः सिमटाव हो जाता है, वो दुख होगा कैसे। तन में चेतन है ही नहीं, तन में दुख आएगा आपको पता नहीं चलेगा। संसार के लोग दुख देने के लिए आएंगे, ध्यान के द्वारा सूरत का आकर्षण किया जाता है।